नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं इसके विषय में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक के इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं इसको पढ़ेंगे, ठीक। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रध्वज की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रध्वज की बात करेंगे। जो राष्ट्रध्वज है संविधान द्वारा इसको सबसे पहले कब अपनाया गया? तो जो संविधान द्वारा राष्ट्रध्वज है ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमारा राष्ट्रध्वज जो है वो है तिरंगा, ठीक है, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जो राष्ट्रध्वज है इसका आकार इस प्रकार से है, आयताकार है ये, और जो अनुपात अगर बात करी जाएगी तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक, आयताकार हमारा ध्वज है। इसमें 3 पट्टियां हैं, सबसे ऊपर एक पट्टी, फिर बीच में एक पट्टी और नीचे। ऊपर जो पट्टी है इसका रंग जो है केसरिया, बीच में सफ़ेद पट्टी है और उसके नीचे जो है हरी पट्टी है। ठीक है, बीच में सफ़ेद पट्टी और नीचे हरी पट्टी है। यहाँ पर जो पट्टी है सफ़ेद वाली, इसमें एक चक्र बना हुआ है। जो चक्र बना है इसमें टोटल तीलियाँ जो हैं उनकी संख्या है 24, और इस चक्र का रंग जो है वो है नीला। ठीक है, नीला चक्र है और उसमें टोटल 24 तीलियाँ हैं। अब यहाँ पर इस तिरंगे ध्वज में केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग है, 3 पट्टियाँ हैं। केसरिया जो है ये साहस का प्रतीक है, साहस का प्रतीक केसरिया रंग है, और शांति का प्रतीक है हमारा सफ़ेद, और जो ग्रीन है समृद्धि। ग्रीन जो है ये समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर तिरंगे को इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। बीच में सफ़ेद रंग में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं। चक्र का रंग जो है नीला है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया था राष्ट्रध्वज को। इसके अलावा बात करेंगे जो चक्र है नीला चक्र, ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, जो कि न्याय का प्रतीक है। हमारा जो राष्ट्रध्वज है, जो नीला चक्र है, इसमें ये किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है, जो कि कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो राष्ट्रध्वज से संबंधित हम लोगों ने ये कुछ पॉइंट थे बेसिक, इसको समझा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर राष्ट्रध्वज को पढ़ लिया है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर राजकीय चिन्ह, भारत का राज्य चिन्ह। ठीक, राज चिन्ह क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। राज चिन्ह जो है ये है अशोक स्तंभ। राज चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है हमारा राज चिन्ह। अशोक स्तंभ जो है इसके नीचे देवनागरी लिपि में यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है किस लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया?
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और राज चिन्ह जो है इसको कब अपनाया गया है, तो ये 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक, तो इससे 2-3 पॉइंट थे हम लोगों ने समझे। राज चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, और इसमें जो लिपि का यूज़ किया गया है वो देवनागरी लिपि है, और ये सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखा गया है। और सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। राज चिन्ह जो है कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आगे, राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान क्या है, हमारा जनगण मन। जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है। इसकी गायन की जो अवधि है, गायन अवधि ये 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकेंड है। और जो राष्ट्रगान है इसको कब अपनाया गया है, संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो ये किया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया है। और हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। जनगण मन जो है इसकी रचना जो की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की है। और ये कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और गीतांजलि के लिए 1913 में आर.एन. टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है साहित्य में। साहित्य का नोबेल 1913 में इनको दिया जा चुका है। साहित्य के ये पहले नोबेल विजेता भी रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा राष्ट्रगान है इसको सबसे पहली बार कब गाया गया, तो पहली बार इसे गाया गया है 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया है। ठीक, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये किस भाषा में गाया गया था, तो सबसे पहली बार ये बांग्ला व हिंदी भाषा में गाया गया। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बांग्ला और हिंदी भाषा में पहली बार गाया गया था। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं हमारा राष्ट्रगीत क्या है उसके बारे में। राष्ट्रगान पढ़ लिया हम लोगों ने जनगण मन, और राष्ट्रगीत देख लीजिए क्या है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, ये 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है राष्ट्रगीत को। और वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारा ये कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रची गई आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। और ये पहली बार कब गाया गया है, पहली बार ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया 1896 में। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। और कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। रचनाकार जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। पहली बार गाया गया कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। और इसको सबसे पहली बार जो गाया था वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबसे पहली बार इसे गाया था। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे उन्होंने इसे पहली बार गाया था। आगे देख लीजिए यहाँ पर, इसको हटा देते हैं।
हम लोगों ने राष्ट्रीय गीत पढ़ लिया वंदे मातरम। इसके बाद आगे देखिए हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है और इसे अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जिसका पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके जो 12 महीने होते हैं वो भी याद रख सकते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस प्रकार से 12 महीने होंगे तो चैत्र पहला हो जाएगा, अंतिम महीना जो है फाल्गुन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, ये भी सब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आएगा इस पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या है कमल का? यहाँ पर है नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, ये कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा और भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय फल जो है वो क्या है? ये है आम और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो है हमारा वो है बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है तो इसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और राष्ट्रीय पशु के बाद बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा वो है मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है राष्ट्रीय पक्षी का? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद वृक्ष की बात करेंगे, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बेंगालेंसिस, फिकस बेंगालेंसिस, पूरा नाम लिखेंगे फिकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस। आगे देख लेते हैं इसमें जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, जलीय जीव जो है ये डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है प्लेटानिस्ता गैंगेरिका। प्लेटानिस्ता गैंगेरिका जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसका साइंटिफिक नेम है प्लेटानिस्ता गैंगेरिका। इसके अलावा वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यानी कि हमारी कोई राष्ट्रीय नदी है तो वो है गंगा, इसको वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।